हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 9th की न्यू सीरीज़ और उसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक डील करेंगे जो होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, और वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को समझने से पहले, ये पूरे चैप्टर को समझने से पहले हम इसके जो टर्म हमारा है मैटर, हम उसको समझते हैं। तो मैटर क्या है, क्यों है और कैसे है, ये पता करने से पहले हम अपनी हिस्ट्री में जाएंगे। हमारा जो अर्थ है, जब एग्जिस्टेंस में आया हमारा अर्थ, तो नए नए फिलोसफर हैं, नए नए साइंटिस्ट इवॉल्व होते गए, आते गए, और उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग डिस्कवरीज़ की, ये देखने के लिए कि हमारा जो अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम ही नहीं, एक छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ नेकेड आइज, दैट इज़ ऑल्सो इन अवर एग्जिस्टेंस। तो वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग डिस्कवरीज़ की, एक्सप्लोर किया कि क्या है। तो हमारे जो फिलोसोफर हैं, हमारे बुक में भी ये चीज़ दी हुई है कि हमारे फिलोसोफर का कहना था कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूज और जायंट एनिमल और अ प्लांट, ऑल दोज थिंग्स आर मेड अप ऑफ पंच तत्व, and that panch tattva is earth, air, fire, sky and water। ये हमारे फिलोसफर्स का कहना था। फिलोसफर्स का ये कहना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म, आदर इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ नॉन लिविंग, जो भी चीज़ हमारे अर्थ में हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली और केमिकली, तो वो ये 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। दे आर द कंपोजिशन ऑफ दीज 5 थिंग्स। बट ये फिलोसफर्स का कहना था। अब डिबेट स्टार्ट हुआ साइंटिस्ट के साथ। साइंटिस्ट ने क्या कहा, नहीं ये इससे नहीं बना है, वो और भी छोटी छोटी चीज़ें रही होंगी या और कोई चीज़ रही होगी जिससे हमारा अर्थ बना है, या हमारे अर्थ की जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो बनी है। तो साइंटिस्ट ने उन चीज़ों को 2 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। वो बेसिस क्या थी जिन पर उन चीज़ों को डिवाइड किया जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं? पहला डिवाइड किया फिजिकल प्रॉपर्टी से, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी से। वो सारी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में, एग्जिस्टेंस में हैं, उन चीज़ों को साइंटिस्ट ने 2 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और वो बेसिस क्या थे? एक फिजिकल प्रॉपर्टी था और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ था। और साइंटिस्ट ने वो हर एक चीज़ को एक कॉमन नाम दे दिया, मैटर। और उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, हम छू रहे हैं, या हमें पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो मैटर होता है। तो एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया, साइंटिस्ट ने क्या दिया? एनीथिंग which occupies space is known as matter। उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं वो मैटर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में भी हैं, हमारी बॉडी की सरफेस पे हैं, एयर्स में स्कैटर्ड हैं वो सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बात करते हैं तो जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक्स हैं, वो भी हमारे एयर में स्कैटर्ड हैं। तो वो हम देख तो नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मैटर नहीं है, वो है मैटर, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो उन्होंने कहा कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। और साइंटिस्ट ने उन चीज़ों का मतलब मैटर से है। उस मैटर को उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया? 2 चीज़ों पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। हमारे बुक, साइंस की बुक में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं सीरीज़ बाय सीरीज़, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम फर्दर चैप्टर में डील करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करेंगे कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग स्टेट्स में क्या इफेक्ट आता है।
So while dealing with the physical property of matter, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखने से पहले हम उसकी स्टेट्स की बात करेंगे। तो हमारा जो मैटर होता है फिजिकली वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट्स में पाया जाता है। वो स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इन्हीं स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ये तो वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। मैटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस फॉर्म में। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हम डील करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले होता क्या है? तो अभी मैंने कहा कि मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी मतलब उसका एक डेफिनेट शेप रहा होगा, और डेफिनेट शेप नहीं भी रहा होगा तो भी एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होगा या माइन्यूट पार्टिकल होगा तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एक स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरा सराउंडिंग, लेकिन इतना स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी छोटे छोटे ये मैटर के अंदर, इस मैटर के अंदर की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जिससे मिलकर वो मैटर बना होगा। स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर ही तो वो मैटर बना होगा। तो उन कंपोनेंट के बीच में ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख दो और कहते कि ये मैटर है। हाँ वो मैटर होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग या हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्रॉपर हम अगर कोई भी मैटर ले लें, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, अभी हम सिर्फ मैटर लेंगे बिना किसी स्टेट का, तो ये मैटर या ये सब्सटेंस जो भी होगा वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? सिर्फ यहीं पर क्यों एग्जिस्ट, ये बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो हमारे बुक में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल बनाते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अपने हाथ को एल्बो से ज्वाइन करके रखो, मतलब एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करो कि आपका एल्बो क्रॉस करे एक दूसरे से। अब जब एल्बो आपका क्रॉस करेगा तो आप वो सर्किल क्या होगा? बहुत ही सॉलिड सर्किल होगी, मतलब बहुत छोटा होगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा वो सर्किल। अब मैं बाहर से एक एक्सटर्नल बच्चे को कहूँगी कि अब इस सर्किल को तुम ब्रेक कर दो। कुछ बच्चे ऐसे राउंड बना के ऐसे खड़े हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि वो एक दूसरे को होल्ड करके रखे। कैसे? एल्बो क्रॉस करके। एल्बो क्रॉस करके जब वो एक दूसरे को होल्ड करेंगे और बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ जाएगा इस सर्किल को ब्रेक करने के लिए, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एल्बो के थ्रू पकड़ के रखा है। जब एल्बो के थ्रू पकड़ के रखा है तो उनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल एजेंट होगा या बाहर का बच्चा होगा वो इनको तोड़ नहीं पाएगा, इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जो बच्चे एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। दूसरा देखो, अब एल्बो से नहीं हाथ पकड़ के खड़ा होना है। अब जब हाथ पकड़ के एक सर्कल बनाओगे, अब मैं कहूँ कि एक बच्चे को दौड़ के जाओ और इस सर्कल को तोड़ दो, तो वो दौड़ कर आएगा, सर्कल को तोड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा बट वो सर्कल टूट जाएगा, बच्चे अलग हो जाएंगे। अब दूसरा मैं क्या करूँगी? बच्चों को कहूँगी सर्कल बनाओ, हाथ मत पकड़ो, तो वो हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो बस ऐसे सर्कल बना के खड़े रहेंगे। अब मैं कहूँगी कि अब तुम दौड़ के जाओ और सर्कल को ब्रेक कर दो, तो वो ईजिली दौड़ कर आएगा। जो बच्चा यहाँ खड़ा होगा, इसको धक्का देगा, यहाँ जाएगा, इसको धक्का देगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे जो भी इसके सामने आएगा वो ऐसे ही दूर दूर हो जाएगा।
तो ये सर्कल क्या था, वो अलग अलग स्टेट्स था, किसका, मैटर का। जब बच्चे एल्बो के थ्रू एल्बो को क्रॉस करके होल्ड करके खड़े थे तो वो कौन सा स्टेट था, सॉलिड था। कैसे, क्योंकि उसमें जो फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा था, दो स्टूडेंट जो दो बच्चे थे वो फोर्स लगाए थे वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द हैंड होल्डेड और फर्मली स्टैंडर्ड। बट वो बच्चे जब एल्बो क्रॉस करके खड़े थे तो फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा था। इसी तरह क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सॉलिड में, एक मैटर अगर कोई भी ले लो सॉलिड सा, तो उसके बीच में या उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो फर्मली अटैच्ड रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर ब्रेक करना भी होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल एजेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। तो इन दोनों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा। लिक्विड की बात करूँ, बच्चे हाथ पकड़ के खड़े थे, जैसे ही एक बच्चा दौड़ कर गया वो सर्कल टूट गई, बच्चे अलग हो गए। ये क्या था, लिक्विड का फॉर्म था, स्लाइटली लो, स्लाइटली लेस फ्रॉम सॉलिड। क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना लग रहा था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब लिक्विड में कम हो गया है। अब क्या हो रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में जो मैटर है या जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी सब्सटेंस है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके बीच में या उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, बट वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम है, वो कम है। गैस की बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं या तो नहीं ही होते हैं। डजेंट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट और ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ना के बराबर है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। किसमें, गैस में। क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात की मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, किसके बीच में, जो माइन्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट थे एक मैटर का, एक सब्सटेंस का, उसके बीच की। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस की। अब हम देखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर हम बात करें तो अभी अभी मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या था कि कुछ बच्चे एल्बो क्रॉस करके होल्ड करके खड़े थे, इनके बीच में स्पेस देखो बहुत कम है। अगर कुछ बच्चे होल्ड करेंगे एल्बो के थ्रू, एल्बो के थ्रू जब वो होल्ड कर रहे हैं तो इनके बीच का स्पेस क्या है, बहुत कम है। सारे जितने भी कंसिस्टेंट बच्चे हैं, जितने भी, वो उनके बीच का स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे ही हमारे सॉलिड में होगा। सॉलिड में क्या होगा कि एक कोई सब्सटेंस होगा सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, उनके बीच का जो स्पेस होगा, क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होगा स्पेस, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल पास पास है। अगर पार्टिकल ऐसे पास पास रहेंगे, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। ये जो स्पेस है, जो खाली स्पेस बीच में आ रहा है, इनके बीच का स्पेस क्या है, बहुत कम है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम होता है या नहीं होता है, वेरी लेस होता है या होता ही नहीं है। लिक्विड, जैसे कि मैंने दूसरी बार बताया कि कुछ बच्चे ऐसे खड़े हैं सिर्फ होल्ड करके, एज कंपेयर टू दिस फिगर, दिस इज हैविंग मोर स्पेस। दो बच्चों के बीच में कितना स्पेस आ रहा है, बहुत है। इसके कंपैरिजन में वहाँ स्पेस काफ़ी है। क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में वहाँ लो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर बच्चे दूर हो रहे हैं, तो जब दूर होंगे तो पार्टिकल ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा सॉलिड था, ये गैस की बात हो रही है। तो गैस में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर हैं, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम की वजह से ये पास पास नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब गैस की बात करें तो गैस में क्या होगा, सॉरी ये लिक्विड है। गैस की बात करें तो बच्चे क्या थे, बिना होल्ड किए ही खड़े थे, जो सर्कल बना रहे थे वो बिना होल्ड किए ही दूर दूर खड़े हो गए थे। बच्चों में बहुत स्पेस है, क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं है तो पार्टिकल दूर दूर हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम कहाँ पर है, इस गैस में है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम किस में है, गैस में है। दैट मीन्स दैट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस उतना कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, स्पेस ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, सॉलिड लिक्विड गैस की, जो ये डिसाइड कर रही थी कि कोई भी पर्टिकुलर मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जिस भी मैटर का या जिस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो सॉलिड होगा। थोड़ा सा कम हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो गैसियस फॉर्म में है। अच्छा, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस की वजह से और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड और गैस की, तो जैसे कि वहाँ पर सारे पार्टिकल्स जो थे बिना किसी स्पेस के या बहुत ही छोटे, बहुत ही कम स्पेस के, इंटर पार्टिकल स्पेस के, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। पार्टिकल्स जो थे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कैन नॉट बी इजिली ब्रेक अवे, कैन नॉट बी easily broken down। इनके पार्टिकल्स को दूर नहीं किया जा सकता है, तो इन्हें सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या था, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे थे, एंड लिक्विड पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वही लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड की क्या, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो फ्लो करती हों, जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी हो, कैपेसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। चाहे वो एयर फ्लो कर रहा हो या पानी फ्लो कर रहा हो या कोई भी तरह का लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, लिक्विड एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है। तो अगर कंसिडर करो कि एक सैंड है, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड रखा हुआ है, उसमें हम अपना हाथ डालते हैं तो हमें हाथ डालने में भी फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा ना हाथ डालने में। अब उस हाथ डाल के हम उसको हाथ हिलाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, हाथ मूव नहीं करेगा, और मूव भी करेगा तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, इसीलिए देखिए फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ कहा कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजिली। लिक्विड की बात करें, अगर एक लिक्विड रखा है उसमें अपना हाथ डालते हैं तो ना हाथ डालने में हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, ना हाथ को मूव करने में एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल ईजिली अपने आप ही दूर दूर हो जाएंगे जैसे ही कोई सब्सटेंस इनके बीच में आएगा या एक्सटर्नल कोई एजेंट आता है। तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी ड्राइवन अवे ईजिली बाय एक्सटर्नल फोर्स। और इसके पार्टिकल्स इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी दूर दूर है, तो इनके पार्टिकल्स को दूर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप की, सॉलिड के पास एक डेफिनिट शेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स पास पास हैं, इन्हें इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब इजीली वो ब्रेक नहीं हो रहा है, पार्टिकल पास पास हैं,
उनके इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है या है ही नहीं, तो वो क्या होगा, एक डेफिनेट शेप होगा। उस शेप को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एजेंट ले आना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसके पास डेफिनेट शेप होता है, ये अपने शेप को नहीं बदलता है, सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कभी भी मैंने बताया कि उसके पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो शेप होगा किसका, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर। ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी एक हम कंटेनर लेते हैं तो जिस भी कंटेनर में वो लिक्विड है उसी कंटेनर को शेप ले लेगा। जैसे एक स्फेरिकल कंटेनर लेते हैं, एक स्फेरिकल बाउल हम अगर ऐसे ले लेते हैं, स्फेरिकल बोल है ये, इसमें भी 100 ml वाटर है। अब इसी कंटेनर से एक वाटर मैंने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया, तो अभी क्या था, अभी इस लिक्विड का शेप स्फेरिकल था। क्यों था, क्योंकि ये एक स्फेरिकल कंटेनर में था। अब जैसे ही मैंने इस 100 ml वाटर को इस कंटेनर में डाला, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो इसमें भी 100 ml वाटर होगा। दूसरा, अब वाटर का शेप क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब इसका कंटेनर जिसमें ये लिक्विड कंटेन्ड है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो लिक्विड क्या करता है, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, इसका नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। This was the first point, the second point, third point, that is volume. It has definite volume. कोई भी सब्सटेंस अगर उसके पास एक प्रॉपर शेप है, उसका एक मैटर हैव मास, कोई मैटर होगा उसका एक छोटा साइज है लेकिन उसके पास एक मास होगा, वो मास होगा। तो अगर उसके पास मास है और इसका एक डेफिनेट शेप है तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर शेप में है, जो सॉलिड है वो प्रॉपर शेप में है, उसको हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ले सकते हैं, उसके शेप को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। तो वो अगर प्रॉपर शेप में है तो उस शेप का एक वॉल्यूम होगा, वो स्पेस में अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। लिक्विड की बात करें तो अभी मैंने बताया कि वो उस शेप को ले लेता है, उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है जिस शेप में वो, जिस कंटेनर में वो रहता है, बट उसका भी वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट रहता है, भले शेप डेफिनिट ना हो। वो डेफिनिट शेप नहीं होता है क्योंकि वो कंटेनर का शेप ले लेता है, बट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड की पहले हम बात करते हैं। सॉलिड एक है, मान लो सिंपली ले लो कि अगर 100 ग्राम शुगर है तो बाद में भी 100 ग्राम शुगर रहेगा। कंटेनर से मतलब नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ दें या किसी कंटेनर में रखें, बट 100 ग्राम शुगर विल बी 100 ग्राम। वॉल्यूम की यहाँ बात हो रही है। अब इसकी बात करें तो शेप भले ही चेंज हो रहा है, लिक्विड का शेप चेंज हो रहा है, बट इस कंटेनर में अगर 100 ml ऑफ वाटर है तो इस कंटेनर को हम अगर इसमें डाल दें, सॉरी कंटेनर को नहीं, लिक्विड को इस कंटेनर से इसमें डालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, 100 ml ही वाटर होगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे शेप से मतलब नहीं है। सॉलिड था, उसका अपना शेप था, सॉलिड का क्या था, उसका अपना शेप था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वॉल्यूम थी। बट यहाँ लिक्विड क्या कर रहा है, वो कंटेनर का शेप ले रहा है, बट कंटेनर के शेप से भी मतलब नहीं है, उससे अमाउंट से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है। इसलिए इस क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी का लिक्विड इसके अंदर कंटेंट होगा, अगर हम इसको डालेंगे इसमें तो भी वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। 100 ml यहाँ था तो 100 ml वहाँ भी रहेगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस की बात करते हैं। मान लो छोटा सा परफ्यूम की डिब्बी है, छोटी सी, या अगरबत्ती ले लो, ठीक है, तो उसको अगर हम इस एक जगह पे या किसी कोई एरोमा वाली चीज़ हो, उसको हम किसी डिब्बे में बंद किए हुए हैं, बॉक्स में, अब अचानक से हम उसको खोल दें तो क्या होगा, अभी तक वो गैस एक डिब्बी में बंद थी, ठीक है, और मान लो कि उस गैस का हम एक क्वांटिटी भी ले लेते हैं, वॉल्यूम भी ले लेते हैं। चलो मान लो तो 100 ग्राम इसको भी ले लिया, इस गैस को 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, एक डिब्बी में वो कंटेंट है, वो गैस एरोमा है उसके अंदर। अब उसको हम खोल रहे हैं,
उसको खोलते ही वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स, जो मैटर गैसियस फॉर्म में है, उसका पार्टिकल अब क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा। कहाँ पर? एयर में। आप आगे की क्लास में, हायर क्लास में पढ़ोगे या हायर चैप्टर में, मे बी इट इज़ गिवन इन योर बुक, कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जो कंसनट्रेशन टू कंसनट्रेशन डिपेंड करता है। कोई भी सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में, स्पेशली गैसियस फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैस डिफ्यूज़ करता है अपने हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो ऐसे ही अगर हम वो डिब्बी खोल रहे हैं तो वो गैस वहाँ पे हाई कंसनट्रेटेड है, और एयर में हमारे एक स्पेस ले लो रूम का, वहाँ पे वो गैस तो है नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। अब उसका वॉल्यूम क्या है, पहले उस गैस का वॉल्यूम 100 ग्राम था, अब उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वही होगा जो उस रूम का वॉल्यूम होगा। जो रूम का वॉल्यूम होगा will define the volume of gas। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो रूम में स्कैटर्ड हो गया तो अब उस गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, तो गैस के पास उसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता। अभी तक वो 100 ग्राम था, अब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? रूम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर गया, तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उस प्रॉपर्टी में हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने देखा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। फिर हमने देखा डेफिनेट शेप, अदर इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट शेप और नॉट। फिर हमने डेफिनेट वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम कैसा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या एक प्रॉपर जो स्टेट ऑफ मैटर है, अदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? इससे पहले जब मैंने बीच में एक्सप्लेन हो रहा था, जब मैंने किया था उस वक्त मैंने बताया था कि कोई भी सॉलिड टूट सकता है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि कोई भी सॉलिड को तोड़ा जा सकता है, उनके पार्टिकल्स को दूर किया जा सकता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है, बट उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है वो हम आगे देखते हैं।